The third answer to the question that what managers actually do in an organization is skills. एवरी मैनेजर होल्ड सम काइंड ऑफ स्किल्स और इसी वजह से उसको ऑर्गेनाइजेशन में एक मैनेजर की जॉब पर पोस्ट किया जाता है. सो व्हाट टाइप्स ऑफ स्किल्स डू मैनेजर्स नीड अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट रॉबर्ट कार्ड्स जो है वो एक मैनेजेरियल पर्सन है जिसने मैनेजमेंट के ऊपर जो है क्रिटिकल थिंकिंग की, उसके ऊपर स्टडी की और उसको पता चला कि टेक्निकली अ मैनेजर शुड हैव थ्री काइंड्स ऑफ स्किल्स. उस स्किल्स में हमारे पास आ जाते हैं टेक्निकल स्किल्स, कंसेप्चुअल स्किल्स एंड इंटरपर्सनल स्किल्स. कंसेप्चुअल स्किल्स और जो इंटरपर्सनल स्किल्स हैं इनको समटाइम्स हम ह्यूमन स्किल्स भी कहते हैं. जैसे कि हमने पहले इंटरपर्सनल रोल पढ़ा था, यहाँ पर हम इनका नाम चेंज करके इसको हम ह्यूमन स्किल्स भी कह सकते हैं. इंटरपर्सनल मीन्स कम्युनिकेटिंग एंड इंटरेक्टिंग विद अदर पर्सन, सो इसलिए यहाँ पर इसका नाम इंटरपर्सनल के नाम से रिप्रेजेंट किया गया है. स्किल मीन एक इंटरनल और एक ट्रेंड हमारे पास एक अप्रोच होती है स्किल हमारे पास, जिसके थ्रू हम किसी भी काम को एक वेल मैनर्ड वे में परफॉर्म कर सकते हैं. ठीक है, तो स्किल किसी भी मैनेजर के पास कौन कौन सा होना चाहिए वो हमने देख लिया. अब हम वन बाय वन इनको स्टडी करते हैं. सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं टेक्निकल स्किल्स. टेक्निकल स्किल्स अगर मैं आपको सिंपली बताऊं तो ये टेक्निक्स हैं किसी भी काम को किस तरह से परफॉर्म किया जाता है. एक ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो उसको बनाने के कुछ तरीके होते हैं. ठीक है, तो अगर हम टेक्निकल स्किल्स को देखें तो कहते हैं इन्वॉल्व यूजिंग स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड एक्सपर्टाइज इन एग्जीक्यूटिंग वर्क रिलेटेड टेक्निक्स. वर्क रिलेटेड जो एक्चुअल में हमने ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी है, ये वो टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू हम अपने वर्क टास्क को प्रोफिशेंटली परफॉर्म कर सकते हैं. ठीक है, और डेफिनेटली जो आपके टेक्निकल स्किल्स हैं दे इन्वॉल्व द एबिलिटी टू यूज़ टूल्स प्रोसीजर्स एंड टेक्निक्स इन स्पेशलाइज्ड फील्ड. हम जैसे कि हमारे पास कंप्यूटर का स्किल हो जाता है, बजटिंग का स्किल होता है, किसी के पास अकाउंटिंग का स्किल है, किसी के पास म्यूजिशियन का स्किल है, कोई पेंटिंग बहुत अच्छी कर लेता है. ये वो स्किल्स हैं जो आपको किसी काम को करने में, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई खाना बहुत अच्छा बनाता है तो वो उसका स्किल है. अगर कोई सॉन्ग बहुत अच्छा गा लेता है तो वो उसका स्किल है. तो टेक्निकल स्किल्स आपको वर्क को एक्चुअली परफॉर्म करने में जो है वो हेल्प करते हैं. तो ये वो स्किल्स हैं जो कि आपके फर्स्ट लाइन मैनेजर्स के लिए इम्पोर्टेंट है. फर्स्ट लाइन मैनेजर्स के लिए टेक्निकल स्किल्स क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि फर्स्ट लाइन मैनेजर्स आर दोज पर्सनस हु आर डीलिंग विद द नॉन मैनेजेरियल्स और वर्क पीपल. नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉयज़ के साथ इनका रिलेशन होता है, उन्होंने इनको बताना होता है कि हाउ टू परफॉर्म द ड्यूटी. हम कौन से टूल्स और टेक्निक्स को यूज़ करके किसी भी प्रोडक्ट को बेस्ट मैनर में प्रोड्यूस कर सकती हैं. तो जो टेक्निकल स्किल्स हैं दे आर बेसिकली फॉर द फर्स्ट लाइन मैनेजर्स. नेक्स्ट अगर हम देखें तो ह्यूमन स्किल्स या इंटरपर्सनल स्किल्स आ जाते हैं विच इंक्लूड द एबिलिटी टू इंटरेक्ट विद द अदर पर्सनस. जब हम दूसरे लोगों के साथ या दूसरे ग्रुप के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो उसके लिए हमारे पास ह्यूमन स्किल्स इंपॉर्टेंट हैं. लेकिन यहाँ पे इसने डिफाइन भी किया है एबिलिटी टू वर्क अंडरस्टैंड एंड मोटिवेट अदर पीपल आइदर एज इंडिविजुअल और एज ग्रुप. चाहे आप इंडिविजुअल हो चाहे आप ग्रुप में हो, जब आप लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो, उनको मोटिवेट कर सकते हो, उनको जो है वो उनके साथ इंगेज हो सकते हो, वो स्किल्स आपके ह्यूमन या फिर इंटरपर्सनल स्किल्स कहलाते हैं. इसमें होता है आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं या फिर किसी दूसरे मेंबर के साथ काम कर रहे हैं, एज अ लीडर काम कर रहे हैं या फिर एज अ पर्सन एज अ मेंबर ऑफ द ग्रुप काम कर रहे हैं. ह्यूमन स्किल्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. और जब आपके पास ह्यूमन स्किल्स हैं तो आप इजीली कम्युनिकेट कर सकते हो, मोटिवेट कर सकते हो, दूसरों को लीड कर सकते हो, दूसरों को इंस्पायर कर सकते हो, दूसरे के अंदर एंथुजियाज्म क्रिएट कर सकते हो, लोगों के साथ अपना ट्रस्ट का लेवल क्रिएट कर सकते हो. ठीक है, और जो ह्यूमन स्किल्स हैं हम ये नहीं कह सकते कि ये फर्स्ट लाइन मिडिल लाइन या फिर आपके टॉप लेवल मैनेजर्स के लिए इंपॉर्टेंट है. ह्यूमन स्किल्स आर इम्पोर्टेंट फॉर ईच इंडिविजुअल. हर किसी ह्यूमन बीइंग के लिए, चाहे वो मैनेजर है चाहे वो मैनेजर नहीं है, ह्यूमन स्किल्स और इंटरपर्सनल स्किल्स आर इंपॉर्टेंट फॉर ईच ह्यूमन. चाहे आप फर्स्ट लाइन मैनेजर हैं, चाहे आप मिडिल लेवल मैनेजर हैं, चाहे आप टॉप लेवल मैनेजर हैं, दे आर इम्पोर्टेंट फॉर ईच लेवल. बिकॉज हर मैनेजर का काम ही यही है टू कम्युनिकेट विद अदर पीपल. उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कंसेप्चुअल स्किल्स. कंसेप्चुअल स्किल्स आर बेसिकली दो स्किल्स दैट आर समराइज्ड बाय द एब्स्ट्रैक्ट एंड कॉम्प्लेक्स सिचुएशन. जब आप थिंकिंग करने लगते हैं,
बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनकी इंट्यूशन तेज़ होती है, जिनकी सिक्स सेंस अच्छी होती है, जो बहुत अच्छी प्लानिंग कर लेते हैं, जिनको पता होता है कि अगर हम ये सोचेंगे, ये करेंगे तो ही हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो कंसेप्चुअल स्किल्स को अगर हम देखें तो कहते हैं इन्वॉल्व्स द एबिलिटी टू सी द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल। ये लोग ऑर्गेनाइजेशन को एज अ होल देखते हैं, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर गोल्स मेंटेन करना, फंक्शंस मेंटेन करना, स्ट्रेटजीज बनाना, ये कंसेप्चुअल स्किल्स वाले लोगों का काम होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंशनड है, आर बेटर एबल टू अंडरस्टैंड हाउ वेरियस फंक्शंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लीमेंट वन अनदर। किस तरह डिफरेंट फंक्शंस यहाँ पे डिपार्टमेंट्स को कहते हैं, किस तरह से डिफरेंट डिपार्टमेंट्स मिलकर काम करते हैं, रिलेशनशिप्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू इट्स इन्वायरमेंट, इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से रिलेशंस क्रिएट करने हैं हमने, उसको भी देखना है। उसके अलावा हाउ चेंजिंग्स इन वन पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अफेक्ट्स द रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर किसी एक डिपार्टमेंट में चेंज आता है तो किस तरह से बाकी सारी ऑर्गेनाइजेशन में चेंज आ जाता है। ये सारा कुछ भी किन का काम है, आपके कंसेप्चुअल स्किल्स वाले मैनेजर्स का। और कंसेप्चुअल स्किल्स आर बेसिकली इंपॉर्टेंट फॉर टॉप लेवल, because top level management is involved in decision making and making strategies and establishing plans and goals. That's why conceptual skills are most important for the upper level management. As you can see in the diagram above, इम्पोर्टेंट मेंशन की गई है, आप देख सकते हो ऑरेंज कलर के साथ। तो आप देखो तो ह्यूमन स्किल्स जो हैं वो हर किसी लेवल के लिए, टॉप लेवल के लिए भी, मिडिल लेवल के लिए भी और लोअर लेवल के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर देखें तो जो कंसेप्चुअल स्किल्स हैं यहाँ पर ऑरेंज का पोर्शन ज़्यादा है और नीचे कम है, तो डेफिनेटली टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए कंसेप्चुअल स्किल्स इंपॉर्टेंट हैं। और यहाँ पर बिल्कुल ऑपोजिट है, टेक्निकल स्किल्स इंपॉर्टेंट हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट के लिए। इस डायग्राम से ईजिली हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कि कौन से लेवल के लिए कौन सा स्किल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ये वो रोल्स हैं जिनको हम जो है वो रॉबर्ट ने एक्सप्लेन किया था। उसके अलावा और भी बहुत सारे रोल्स एक्सप्लेन किए गए हैं, डिफरेंट थेरीज़ को मिलाकर डिफरेंट जो है वो रिसर्चर्स और सर्वेस को मिलाकर जो है समराइज़ किया गया है कि हमारे मैनेजर्स ये वाले स्किल्स डेफिनेटली परफॉर्म करते ही करते हैं, ठीक है। तो ये समराइज थ्योरी है, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की थ्योरी नहीं बल्कि डिफरेंट पर्सनस की थ्योरी है, जो कि ये जाहिर करती है कि एक मैनेजमेंट के अंदर, एक मैनेजर के अंदर ये सारे स्किल्स होना ज़रूरी हैं। जैसे कि ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल कहते हैं वर्कर्स को। जैसे कि मैं ह्यूमन रिसोर्स का वर्ड यूज़ करती हूँ, चाहे वर्ड आपका ह्यूमन रिसोर्स हो चाहे ह्यूमन कैपिटल हो, दे आर कॉल्ड द एम्प्लॉयज़ और द वर्कर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। उनको मैनेज करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा इंस्पायरिंग कमिटमेंट, कमिटमेंट मतलब जो आपके वर्कर्स हैं उनको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कमिटेड, इंगेज्ड रखना, उनको मोटिवेट करना, उनको इंस्पायर करना। उसके अलावा है मैनेजिंग चेंज, आपके इन्वायरमेंट में हर आए दिन चेंज आता है, कस्टमर्स के टेस्ट चेंज हो जाते हैं, फैशन चेंज हो जाता है, कोई नया जो है वो कोई नया टेक्नोलॉजी आ जाती है, कोई नया प्रोडक्ट आ जाता है, तो उसको भी उस चेंज को भी मैनेज करना एक मैनेजर का काम है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरिंग वर्क एंड गेटिंग थिंग्स डन, ये भी मैनेजर का काम है कि वर्क को हमने कोऑर्डिनेट करना होता है, स्ट्रक्चर करना होता है, कौन सा पर्सन कौन सी ड्यूटी परफॉर्म करेगा, हमने एक हायरार्की बनानी होती है। काम यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर उसको हम कैसे डिवाइड करेंगे, उसका पूरा फ्लो चार्ट बनाया जाता है स्ट्रक्चरिंग में, ठीक है। तो वो भी काम किसका है, मैनेजर का। नेक्स्ट हम देखते हैं फैसिलिटेटिंग द साइकोलॉजिकल एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द वर्क, जो भी काम है उसमें इंटरपर्सनल स्किल्स कैसे हैं, लोगों के साथ कम्युनिकेट कैसे करना है, सोशल कैसे होना है ऑर्गेनाइजेशन में, वो भी मैनेजमेंट का काम है। यूजिंग पर्पसफुल नेटवर्किंग, यहाँ पे नेटवर्किंग ये है लोगों के साथ कनेक्शंस। आपको पता है कि आपका एक बहुत बड़ा इन्वायरमेंट होता है, उसके अंदर आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही होती है। इस इन्वायरमेंट में आपके पास टेक्नोलॉजी आती है, आपके पास गवर्नमेंट्स आती हैं, आपके पास सोसाइटीज़ आती हैं, तो वो डिफरेंट इन्वायरमेंट्स आ जाते हैं। तो हमने उनके साथ नेटवर्क्स क्रिएट करने होते हैं। गवर्नमेंट्स के साथ हमारा कैसा रिलेशन है, सोसाइटी के साथ हमारा कैसा कैसा रिलेशन है, इकोनॉमी हमें कैसे इफ़ेक्ट करती है, ये सारी सारी चीज़ों को मैनेज करना भी आपके मैनेजमेंट का काम है, ठीक है। ये भी स्किल है आपकी मैनेजमेंट का। द नेक्स्ट वन इज़ मैनेजिंग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, डेफिनेटली आपके अपर लेवल मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजमेंट है वही स्ट्रेटजीज भी बना रही होती हैं, वो इनोवेशंस भी लेकर आ रही होती हैं। एंड मैनेजिंग लॉजिस्टिक्स एंड टेक्नोलॉजी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बाहर के इन्वायरमेंट में टेक्नोलॉजी भी होती है, और लॉजिस्टिक्स कहते हैं गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को, लॉज को, ठीक है। तो जो लॉजिस्टिक्स हैं इनको हम लॉज कहेंगे, जो कि हमारा गवर्नमेंट के साथ रिलेशनशिप है। तो
प्रिसाइजली हमारे मैनेजर्स ये सारे स्किल्स होने चाहिए, हर मैनेजर के अंदर ये स्किल्स होने चाहिए, तभी आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बेस्ट वे में परफॉर्म कर सकता है। अब यहाँ पर हमने देखा कि 3 तरह की थेरीज हमने पढ़ी जो कि डिस्क्राइब करती है कि व्हाट मैनेजर्स डू। स्किल्स पढ़े हमने, हमने रोल्स पढ़े, हमने फंक्शंस पढ़े। फंक्शंस में हमने 4 तरह के फंक्शंस पढ़े। रोल्स और स्किल्स आर सम हाउ सेम, दोनों सेम ही हैं, ठीक है, दोनों में बस माइनर सा डिफरेंस है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो बेस्ट अप्रोच है मैनेजर्स को डिफाइन करने की, व्हाट मैनेजर्स एक्चुअली डू इज़ द फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट। डेफिनेटली रोल्स और स्किल्स भी इंपॉर्टेंट हैं, और जब अपने मैनेजर्स को एक्सप्लेन करना होता है कि व्हाट देयर ड्यूटीज़ आर, तो हमें स्किल्स और रोल्स भी बताने पड़ते हैं। बट टू बेस्ट एक्सप्लेन व्हाट मैनेजर्स डू इज़ आंसर इज़ फंक्शंस। ठीक है, तो इफेक्टिव मैनेजमेंट ये सारे फंक्शंस परफॉर्म करती है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू।